आमीन। जी, रोमियो का 12वां बाब और उसकी 2 आयत कोई पढ़ने में रहनुमाई कर दे, या सिर्फ भाई आप भी पढ़ दें। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर पौलुस रसूल जब रोमियो की कलीसिया को ये खत लिखते हैं तो वो कहते हैं कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत को क्या करो, बदलते जाओ। यहाँ पर एक बड़ा वसी पैगाम पौलुस रसूल दे रहे हैं कलीसिया को कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो। इस जहां के अंदर क्या है? इस जहां के अंदर मगरूरी है, इस जहां के अंदर बदी है, इस जहां के अंदर गुनाह है, इस जहां के अंदर दूसरों की दिल आजारी है, इस जहां के अंदर हर किस्म का गुनाह है, हर तरह की अबतरी है, हर तरह की मायूसी है, इस जहां के अंदर करप्शन है, हर चीज जो नेगेटिव है वो है। और वो कहता है कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत क्या करो। अक्सर लोग गुनाह करते हुए कहते हैं भाई फलां भी तो करता है, वो एग्जाम्पल सेट करना शुरू कर देते हैं कि इस जहां के अंदर ये हो रहा है, इस जहां के अंदर वो हो रहा है, वो भाई वो कर रहा है, वो बहन ये कर रही है। तो इस जहां की जो नेगेटिव चीजें हैं हम उनको कॉपी कर लेते हैं, मगर यहां पर वो कहता है कि इस जहां के हम शक्ल, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत। तो एक गाले अकल नहीं थे मौजा ही मौजा ने, जिन्हें कुल अकल नहीं ओदियां देखी ने मौजा ही मौजा ने। मगर जिसके पास अकल है, जिसके पास समझ है, जिसके पास हिकमत है, जिसके पास खुदा के रूह की रहनुमाई है, वो तो दूसरों के लिए बरकत और खुशी और शादमानी का सबब बनता रहता है। आमीन। हम बात करेंगे अकल पे, दिमाग पे। आप जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम जो है ये हमारे दिमाग के साथ लिंक करता है, हमारी अकल के साथ लिंक करता है। अगर मैं यहाँ पर ये फिंगर हिला रही हूँ तो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरे दिमाग के अंदर चल रहा है तो मैं इसको हिला रही हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि बदन का सारा सिस्टम दिल के अंदर सेट है। लोगों को हार्ट अटैक होता है, उसके बाद ऑपरेट करते हैं, बंदा फिर भी जिंदा रहता है। मगर जब किसी शख्स का ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो वो डेड हो जाता है। चाहे उसका दिल 100% धड़क रहा हो, उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो, मगर अगर उसका ब्रेन हेमरेज हो गया है तो वो बॉडी को नहीं हिला सकता, टोटली डेड। आप उसको हिलाते रहो, अक्सर डॉक्टर उसको थोड़ी के साथ चेक करते हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उसको चेक करते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, मगर उसका दिमाग क्या हो चुका था, डेड हो चुका था। तो अगर रूहानी तौर पर हमारी अकल यीशु मसीह में जिंदा नहीं हुई, हम रूहानी तौर पर हमारी अकल मुर्दा है, हम गुनाहों का शिकार हैं, हम हर तरह की मुश्किलों का शिकार हैं, हम दुनिया के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, और हम गुनाह के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारते जा रहे हैं, और हम इस जहां के हम शक्ल बनते जा रहे हैं, और अभी तक हमने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, हमने उसकी अकल को नहीं लिया और उसके कलाम को नहीं लिया, तो फिर हमारी अकल भी मुर्दा, हमारी जिंदगी भी मुर्दा, हमारी रूह भी मुर्दा। चाहे हम जितनी मर्जी मीटिंग स्टैंड कर लें, जब
जब तक हमारी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह का कलाम नहीं आता और हमारी अकल उसके कलाम के वसीला से नई नहीं हो जाती, हम उसको शख्सी तौर पर अपनी जिंदगी में नहीं उतार देते, तब तक हम रूहानी हालत में तब्दील नहीं हो सकते। हम चाहे रूहानी माहौल के अंदर आते रहे, हम बातें करते रहे, अगर हमारी अकल जो है वो पोसीदा है, अगर हमारी अकल जो है वो अभी भी गुनाह के अंदर है, अगर हमने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो हम जो कुछ मर्जी करते रहे, रूहानी तौर पर हमारी हालत क्या है? डेड बॉडी, हमारी हालत मुर्दा है। और हम इसी तरह से जिंदगी को गुजार रहे हैं कि हम बड़े खुश हैं कि हम क्या हैं? यीशु मसीह की बेटी और बेटे हैं। मगर यहाँ क्या वो कह रहा है? और अपनी अकल की रूहानी हालत में क्या करो? नए बनते जाओ, क्रिएशन करो। मैंने पहले कहा कि अगर ब्रेन हेमरेज हो जाए तो हमारी बॉडी पूरी क्या हो जाती है? हमारी बॉडी का सारा नर्वस सिस्टम हमारे दिमाग के साथ लिंक करता है। अगर हमारा दिमाग डेड हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी डेड है। इसी तरह से अगर हमारे अकल के अंदर यीशु मसीह नहीं आया, यीशु मसीह का कलाम नहीं आया और हमने उसको कबूल नहीं किया तो हम रूहानी तौर पर टोटली डेड हैं। और हम कहते हैं हम रूहानी हैं। खुदा बोल रहा होता है और हमारे रूहानी कहानी बंद होते हैं, क्योंकि रूहानी तौर पर हमारा दिमाग क्या है? डेड है। आप जानते हैं कि अगर किसी का कोई स्पेशल चाइल्ड हो, किसी का मजदूर बच्चा होए, हाँ, और मजदूर बच्चे नु बाप रोज सुबह वेखदा होए, वो देख के उसको ड्यूटी पे जा रहा है और वो देख रहा है कि मेरा बच्चा स्टिल वैसे का वैसे ही उस जगह पर पड़ा हुआ है, और ड्यूटी करके फिर वापस आए और रास्ते में उस जैसे कितने बच्चों को वो देखे, जो बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, जो बच्चे काम भी कर रहे हैं, जो बच्चे खेल भी रहे हैं, और वो बच्चे अपनी बॉडी के तमाम अज़ा को यूज कर रहे हैं। और जब वो बाप वापस आता होगा तो वो अपने बच्चे को जब देखता होगा, जब वो देखता होगा कि मेरा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है और ये मासूमी की हालत के अंदर है, तो उस बाप का दिल कैसा होता होगा? हम रूहानी तौर पर बहरे होते हैं। हमारी अकल खुदा की आवाज को सुनने के लिए टोटली डेड है। हमारी आंखें रूहानी चीजों को देखने के लिए टोटली डेड है। हमारे कदम रूहानी तौर पर डेड हैं। हमारी बॉडी के अज़ा टोटली डेड हैं और हम कलीसियाओं के अंदर, कन्वेंशंस के अंदर, इबादतों के अंदर जा रहे हैं और हम शो कर रहे हैं कि हम क्या हैं? जिंदा हैं। मगर अगर कोई भी रास्तबाज या यीशु मसीह को जानने वाला उसकी आवाज का तजर्बा नहीं रखता, तो वो दिमागी तौर पर भी डेड है, वो मफलूज है, वो फालिज शुदा है, और इसलिए वो अपने खुदा की आवाज को नहीं सुनता। इसी तौर से जो इंसान जिसका बच्चा जमीन पर रहते हुए इस तरह की हालत में होता है, वो बाप गम खा रहा होता है। रूहानी मायनों में अगर देखें, अपनी हालतों को हम चेक करें, अगर हम खुदा की आवाज को सुनने वाले नहीं हैं। आप सब जानते हैं कि सैमुअल को खुदा ने बुलाया और सैमुअल ने 3 बार खुदा की आवाज को समझ नहीं सका। वो 2 से 3 बार खुदा ने बुलाया सैमुअल, मगर सैमुअल रूहानी तौर पर समझ नहीं पाया। हम भी अकली तौर पर अगर रूहानी तौर पर डेड हैं, खुदा हमें आवाजें दे रहे हैं, खुदा हमें बुला रहा है, खुदा हमारी अकल को नयन करने के लिए हमें नई ट्रेनिंग्स दे रहा है, तो अक्सर लोग कहते हैं नहीं, वो अपनी ही रूह के अंदर खौफजदा होते हैं। वो डर रहे होते हैं कि अगर ये खुदा ने मेरे साथ कलाम किया है और मैं यहाँ पर बयान कर दूं, वो कलाम पूरा ना हो तो इसमें मेरी इंसल्ट है। हम रूहानी तौर पर खुदा की आवाज को सुनने के लिए बहरे हो चुके हैं। 2020 के अंदर भी हमारी अक्लों पर इस जहां के खुदा ने पर्दा डाल रखा है। खुदा बोलता है, खुदा सुनता है, खुदा देखता है, और आप जिस खुदा की प्रस्तुति करते हैं, हमद करते हैं, वो
लाए, खुदावंद मेरी जिंदगी में नई चीजें लाए। हम अक्सर नई से नई चीजों की डिमांड करते हैं, मगर कभी ये हमने डिमांड की है कि खुदा तू मुझे नई अकल, रूहानी तौर पर अगले दर्जात में जाने के लिए मुझे अपनी विजडम दे, मुझे अपनी समझ दे, ताकि मैं अगले मसीह को लेकर नई जमीन पर क्रिएशन कर सकूं, मैं अपनी रोया को प्रमोट कर सकूं, और शख्सी तौर पर जो कलाम तूने मुझे दिया है मैं उस कलाम को लेकर आगे बढ़ सकूं। अकल डेड, कान डेड। खुदा को मफलूज बच्चे नहीं चाहिए, खुदा को एक्टिव बच्चे चाहिए। जब वो कहे अपना हाथ हिला तो मैं अपना जलाल जाहिर करूंगा, खुदा को ऐसे ईमानदार चाहिए, ऐसी अक्लमंद कलीसिया चाहिए कि जब खुदा कहे तू हाथ बढ़ा तो मैं जलाल और कुदरत को जाहिर करूंगा, तो हम फौरन अपने हाथों को बुलंद कर दें। जब खुदा कहे कि इस दरियाई कुलसम पर छड़ी मार, तो हमारी छड़ी मारने से खुदा रास्ता दे दे। खुदा को 2020 में ऐसे ईमानदार चाहिए, खुदा को ऐसे ईमानदार चाहिए कि उसके कहने से खुदा जमीन पर हैरत अंगेज खुदा काम कर सके। खुदा को ऐसे अक्लमंद लोग चाहिए। लेकिन अगर रूहानी तौर पर अकल ही डेड है, अक्सर हम डिपेंड कर रहे होते हैं। आज भी बहुत सारे लोग इस चीज को दिल में लेकर आए होंगे कि खुदा अपनी बंदी के वसीला से मेरे साथ बोले। हो सकता है खुदा पर्सनल कन्वर्सेशन करना चाहता है, हो सकता है खुदा कुछ ऐसी चीजें आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर करना चाहता है, अपने भेदों को आपकी जिंदगी पर खोलना चाहता है, ताकि आने वाले वक्तों में वो आपकी जिंदगी में से जाहिर हो और आपकी रूहानी हालत बदलती चली जाए। मगर हम डिपेंड करते हैं कि दूसरा बताए, दूसरा शेयर करे। फलां खादम आएगा, उसके पास ये मसा है कि वो मेरे लिए नबूवत करेगा, वो मेरे लिए इल्म का कलाम बोलेगा, वो मेरी शख्सियत के बारे में बताएगा, वो मेरी रोया के बारे में बताएगा। भाई जिस खुदा से उसने पैगाम लेके आना है, अगर आप खुद उसके सामने घुटने टेक जाएंगे तो वो आपको आपके लिए बड़े से बड़े प्लान देने की कुदरत और इख्तियार रखता है। हालेलुया। जाने बाजी। अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। अगर रूहानी दर्जात के अंदर जाना है तो हमें अक्ले मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर वेलकम करना है। अगर खुदा कोई छोटा काम कह रहा है, उसको करने के लिए उससे विजडम लेकर आगे बढ़ना है। वो आपको कह रहा है कि मैं तेरे दर्जात को तब्दील करने वाला हूँ, मैं तेरी रूहानी हालतों को तब्दील करने वाला हूँ। तो अगर वो अपने हाथ को बढ़ा रहा है तो आप अपना हाथ उसके हाथ में देंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप आपके दर्जात को बदलता चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसी हालत के अंदर रहकर जो 2020 के अंदर आपने कदम तो रख लिया है, मगर आपकी मेंटली अप्रोच उधर की उधर ही है, जो आज से 15 साल पहले आप सोचते थे, जो आज से 15 साल पहले आपका रवैया था, अगर वो आज भी आप स्टिल उन्हीं हालतों के अंदर है तो आपके अंदर नयापन नहीं आ सकता। मैं अक्सर कहती हूँ जिंदगी बदलेगी तब जब अंदाज बदलेंगे। सालों को क्या है, साल बदलेंगे, साल तो हर साल बदलता है, हर साल नया साल, हर साल नया साल। मगर आज हमने अपनी हालतों को चेक करना है। क्या 2020 के आखिरी हफ्ता में जो आप थे वो आज भी आप ऐसे हैं? आपका लाइफ ऑफ स्टाइल उसी तरह से है? आपके बोलने का स्टाइल क्या उसी तरह से है? आपके रवैयों के अंदर क्या तब्दीली है? जरा अपनी हालतों को चेक करें। हमने हालतों को तब्दील करना है। क्या आज भी आपकी जिंदगियों के अंदर ना माफी वाला रवैया है? क्या आज भी आपके बोलने का स्टाइल वही है? आपने 2020 में कौन सी अपने अंदर तब्दीली लाई है? कौन सा नयापन लाया है?
जबरदस्त इबादतें, जबरदस्त मजहबों पर आकर झुकना, मगर जैसे जैसे दिन महीने बढ़ते हैं हमारी मोहब्बत कम होना शुरू हो जाती है। नई हालत में जाने के लिए नए तजर्बात लेने पड़ेंगे। वो कहता है तजर्बे से मालूम करो। कितनों ने तजर्बे और एक्सपीरियंस लेने के लिए मजहबों पर जाते हैं, कितना वक्त उसके मजहबा पर जाकर गुजारते हैं, उसकी रहनुमाई को लेने के लिए या सिर्फ दिखावे के लिए हर मीटिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। और रूहानी तौर पर आपकी अकल उधर की उधर ही डेड पड़ी हुई है। नए बनने के लिए कुछ नया पड़ेगा, नया बनने के लिए कुछ नई रहनुमाई लेनी पड़ेगी, नया करने के लिए कुछ नए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप सुपर ब्लेस्ड होना चाहते हैं तो खुदा की हजूरी में जाकर नई अकल के साथ नई क्रिएशन करना शुरू करें। मैं कहती हूँ अगर 2019 में मैंने यहाँ पर कलाम सुनाया था आई एम ब्लेस्ड, तो मैं आज यहाँ पर कहती हूँ आई एम सुपर ब्लेस्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। अगर 2019 में मैं ब्लेस्ड थी, मैं अब सुपर ब्लेस्ड हूँ। और मैं यहाँ पर कह रही हूँ आप इन्हीं महीनों के अंदर मेरी ब्लेसिंग्स को देखेंगे यीशु के नाम में। खुदा मेरे लिए चीजों को क्रिएट कर रहा है, खुदा मेरे लिए चीजों को बना रहा है, खुदा मेरे लिए रास्तों को खोल रहा है। और 2020 बंद दरवाजों के खुलने का साल भी है। 2020 बरकतों का साल है। आपकी रुकी हुई बरकतें जो आप 2019 में नहीं ले सके, 2020 में खुदा आपकी जिंदगियों में उसको जारी करने वाला है। आमीन। तो अगर नए तजर्बात लेना चाहते हैं, मैं कहती हूँ खुदा की अकल, जब खुदा किसी को ब्लेस करता है, खुदा किसी को हिकमत देता है, तो फिर वो बंदा खामोश रहता है, उसकी हिकमत के चर्चे होते हैं। हालेलुया। उसकी ब्लेसिंग्स को दूसरे लोग देख रहे होते हैं। मेरे साथ जरा मिलकर निकालिएगा पहली सनद 3 और उसका 3 बाब और उसकी 11वीं आयत। यहां पर खुदा ने एक शख्स को हिकमत दी, खुदा ने उसको अकल दी और खुदा ने उसके बातन के अंदर अपनी अकल रूह डाल दी। और उसके बाद उसने जमीन पर खुदा के लिए एक बड़ी हैकल को बना दिया। हालेलुया। मैं यहां पर बात कर रही सुलेमान की। हाँ जी जी, पहला सलाह 3 बाब उसकी 11वीं आयत। यहां पर देखिएगा कि सुलेमान को खुदा ने हिकमत दी और सुलेमान ने जमीन पर रहते हुए खुदा से एक ही चीज मांगी। और खुदा ने उससे कहा, चूंकि तूने ये चीज मांगी और अपने लिए उम्र की दराजी की दरख्वास्त ना की और ना अपने लिए दौलत का सवाल किया और ना अपने दुश्मनों की जान मांगी, बल्कि इंसाफ पसंदी के लिए तूने अपने वास्ते अक्लमंदी की दरख्वास्त की है। सो देख मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक किया। मैंने एक अकिल और समझने वाला दिल तुझको बख्शा, ऐसा कि तेरी मानित ना तो कोई तुझसे पहले हुआ और ना कोई तेरे बाद तुझसा बर्पा होगा। आमीन। यहाँ पर सुलेमान ने खुदा से हिकमत मांगी और वो कहते हैं खुदा अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए मुझे अपनी समझ दे, मुझे अपनी हिकमत दे, ताकि मैं तेरी कौम का इंसाफ करने के लिए तेरी हिकमत को लेते हुए तेरी जमीन पर रहते हुए इंसाफ पसंदी को कर सकूं। और यहाँ पर सुलेमान ने खुदा से हिकमत मांगी और खुदा ने उसको ऐसी हिकमत दी। खुदा ने कहा ना कोई तेरे पहले तुझ जैसा था और ना कोई तेरे बाद तुझ जैसा होगा। हालेलुया। और यहाँ पर जब उसको हिकमत दी गई तो उसने खुदा की हिकमत को जब अपनी जिंदगी के अंदर लिया तो लोग उसकी हिकमत के चर्चे करने लगे। लोग उसकी हिकमत को देखने के लिए सबा की मलका दूर दराज दूसरे मुल्कों में से आकर लोग उसकी हिकमत को देखते थे।
से, दूसरे मुल्कों में से लोग उसकी हिकमत को चेक करने आते थे। और उसने दिल से एक ही दुआ की, उसने कहा खुदावन मुझे अपनी हिकमत दे, तेरी कौम का इंसाफ करने के लिए मैं तुझसे सिर्फ एक चीज की दरख्वास्त करता हूं, और वो क्या है? हिकमत, अकल, रूहानी हालत। जानते जब खुदा ने उसको ये हिकमत दी तो उसके बाद सुलेमान ने जमीन पर खुदा के लिए एक हैकल तामीर करना शुरू की। और जब उसकी तामीर के लिए उसने अपने दिल पर ठहराया तो खुदा ने उसकी फेवर में बहुत सारे लोगों को भी खड़ा कर दिया। और मैं जब उसकी हैकल की तामीर के नक्शे को देख रही थी तो मैंने देखा कि 30,000 बेकारी आदमियों को उसने इकट्ठा कर लिया। वो लोग जो भीख मांग रहे थे, वो लोग जिनको कोई कुछ समझता नहीं था। जब खुदा अकल देता है तो हम उन लोगों पर भी निगाह करते हैं। जब खुदा विजडम देता है तो हम अपने करीब रहने वाले उन लोगों पर नजर करते हैं जो लो लेवल के लोग होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, जिनको लोग रिजेक्टेड पर्सनैलिटीज बना देते हैं, लोग रद्द कर देते हैं। मगर खुदा जब जमीन पर किसी भी ईमानदार को हिकमत देता है तो वो खुदा की हिकमत से उन लोगों पर निगाह करना शुरू कर देते हैं जो बेकारी होते हैं। हमारे पास सब कुछ होता है और हमारे साथ वाला अगर कोई भूखा सो रहा है तो हमें इतनी सेंस नहीं होती, इतनी अकल नहीं होती कि हम उसकी फेवर कर सके। मगर जब खुदा हिकमत देता है तो उसका पहला निशान कि हम अपने करीब रहने वाले उन कमजोर लोगों पर नजर करते हैं जो दुनिया के अंदर रहते हुए मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। यहाँ पर जब खुदा ने उसको हिकमत दी तो उसने पहला स्टेप क्या लिया? उसने ये नहीं कहा कि मैं हुनरमंद लोगों के पास जाऊंगा। अक्सर खुदा हमें ब्लेस करे तो हम कहते हैं हम अपने लिए अच्छे से अच्छे लेवल वाले इंसान को अपने साथ रखना पसंद करते हैं। मगर मैं कहती हूँ यहाँ पर सुलेमान की हिकमत के लिए ताली बजाए, उसने बेकारों पर निगाह की, उसने उन लोगों पर निगाह की जिनको कोई कुछ समझता ही नहीं था। और खुदा भी ऐसे लोगों पर निगाह करता है। इसलिए खुदा जब हमें समझ देता है तो हम चीजों को क्रिएट करना शुरू करते हैं। उसने हैकल बनाने के लिए 30,000 बेकारियों को इकट्ठा कर लिया, 70,000 बोझ उठाने वालों को इकट्ठा कर लिया, 80,000 दरख्त काटने वाले बुला लिए। उसने अपने लिए उन हेल्पर्स को लिया जो रिजेक्ट किए हुए लोग थे। मगर जब हैकल का निजाम बनाने के लिए उसने बहुत हुनरमंद लोगों को भी लिया, मगर फर्स्ट स्टेप में उसने पहले उन लोगों को लिया जो जरूरतमंद थे। उसने उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए खुदा की हैकल की तामीर की बुनियाद रखी। और खुदा ने उसको ऐसी समझ दी कि उसने वो काम जो उसका बाप न कर सका, दाऊद ने करने का इरादा किया मगर दाऊद ना कर सका। मगर जब सुलेमान ने दिल खोलकर खुदा से हिकमत मांगी तो खुदा ने उसको ऐसी हिकमत दी कि वो खुदा की हैकल को भी तैयार करके लिया। आमीन। अगले दर्जात में जाने के लिए, अपनी हालतों को बदलने के लिए सबसे पहले खुदा से अक्ल रूह को मांगे कि खुदा मुझे विजडम दे, मुझे समझ दे, मुझे रूहानी हालतों को तब्दील करने के लिए मुझे अपने कलाम की दौलत की समझ दे, ताकि मैं तेरे कलाम के दर्जों में आगे बढ़ सकूं। हम रूहानी हालतों के दर्जों में बनने के लिए, नए बनने के लिए हमें नेक्स्ट स्टेप्स उठाने हैं। हिस्कियल की किताब निकालिएगा जरा। यहां पर हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, रूहानी हालत में नए दर्जे। लिखा है, और उस मर्द ने जिसके हाथ में पैमाइश की डोरी थी मशरिक की तरफ बढ़कर 1000 हाथ नापा और मुझे पानी में से चलाया और पानी टखनों तक था। आमीन। यहां पर हिस्कियल देख रहा है और उसने देखा कि हैकल के आस्ताना में से पानी निकल रहा है, और जब वो पानी बह रहा है तो उसने देखा कि एक शख्स के हाथ में पैमाइश की क्या है? डोरी है। जमीन पर रहते हुए लोग तौलने में
कमी कर सकते हैं। मगर जिस शख्स के बारे में ये कह रहा है कि मैंने देखा कि एक शख्स के हाथ में क्या है, डोरी है, और वो उसको क्या कर रहा है, नाप रहा है। ये उसका पहला दर्जा। और उसने देखा कि पानी कहां तक है, घुटनों तक नहीं, टखनों तक। ਜਿਹਨੂੰ ਗਿੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ। इसका मतलब है कि उसके पहला दर्जा कम अकल में, रूहानी तौर पर बुलूगत की उम्र में, वो कहता है पानी कहां है, टखनों तक है। और अक्सर कम पानी के अंदर आप गुजरे तो उसका शोर बहुत होता है। कभी तजर्बा किया, गर्मी में अक्सर लोग घूमने जाते हैं, कम पानी में ऐसे पांव रखें और उसको हल्का सा ऐसा करें तो एकदम शोर की आवाज आती है। रूहानी तौर पर हमने अपना दर्जा चेक करना है। अकल नहीं हो चुकी है, अकल मसीह आ चुकी है, मुर्दा हालत में से निकलकर हम जिंदगी में आ गए हैं। अब यहां पर वो कहता है मैंने देखा तो पानी कहां तक था, टखनों तक था। अक्सर लोग नई नई तौबा करें तो बड़ा शोर डालते हैं। मेरे अंदर अकल मसीह आ गई है, और वो बड़े से बड़े जो नबी होते हैं, जो बाइबल के हीरोज होते हैं, उनके साथ अपने आप को टैली करना शुरू कर देते हैं। हाँ? होते एक दिन के हैं और समझते 100 दिन का है अपने आप को, अपनी अकल के अंदर। ये भी मुर्दापन है। रूहानी तौर पर ये भी मुर्दापन है। कलाम में लिखा है जो कोई जितना हो उसको उतना खुद को समझना चाहिए। अपनी हालतों को जरा चेक करें। कई तो पानी तो बाहर ही होंगे ना, तो कहते हैं मैंने पता है कितना गहरा पानी है। हाँ? वो अपनी अकल से जायजे लगा रहे होते हैं, और वो भी उस अकल से जो डेड है। वो कहते हैं मैंने पता है इतना पानी है, कोई पता नहीं थले चक्री हो। हाँ? भाई वो कहते हैं तजर्बे से मालूम करो, अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलो, और खुदावन की कामिल और पसंदीदा मर्जी तजर्बे से क्या करो, मालूम करो। कई ना मालूम ही होंगे ने तो एवं नसे थे। रूहानी तौर पर हमारी हालत क्या है, चेक करें। वो कहता है मैं जब देखता हूं तो पानी मेरे टखनों तक है। और अक्सर लोग रूहानी तौर पर नई नई तौबा करके हर तरफ भागते हैं, शोर और गुल की आवाज होती है। मगर यहां पर वो नेक्स्ट स्टेप में कहता है कि जब मैंने नेक्स्ट देखा, तो पढ़िएगा आगे। फिर उसने 1000 हाथ और नापा और मुझे उसमें से चलाया, और पानी घुटनों तक था। वाह! यहां पर वो देख रहा है कि पानी टखनों तक है, मगर आगे क्या कह रहा है कि 1000 हाथ और नापा और फिर मुझे चलाया। चलाने का मतलब रूहानी तौर पर हमने हर रोज खुदा के साथ चलना है। हमने उसकी अकल को लेते हुए, उसके फहम को लेते हुए, उसकी हिकमत को लेते हुए, उसकी दानिश और समझ को लेते हुए हमने साथ चलना है। दूरों खलो के जायजा नहीं लाना कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ हो जाना है, हुणे गया हुणे आया, ये नहीं कहना। बल्कि वो कहता है कि उसने 1000 हाथ और नापा और पानी उसने मुझे उसमें से क्या किया, चलाया है। रूहानी तौर पर आप चेक करें अपने आप को, आप किस तरह से खुदा के साथ चल रहे हैं। आप उसकी रूह की मर्जी से चल रहे हैं या मर्जी तो बगैर ही नसे फिर रहे हैं। हाँ? क्या मर्जी को दरियाफ्त करके, अगर तो आपके पानी टखनों तक था और खुदा की वफादारी में आप आगे चलकर आए हैं और उसने आपकी रूहानियत को नापा है, उसने आपके पाकीज़ा दर्जात को नापा है, उसने आपकी मोहब्बत को नापा है, अगर उसने आपके ईमान को नापा है, तो वो आपको कहेगा कि मजीद और चल। यहां पर उसने कहा कि उसने 1000 हाथ नापा और मैं उसके साथ चला। और पानी कहां तक है भाई? घुटनों तक आ गए, टखनों से ऊपर आ जाए
पहले टखनों तक था, अब कहाँ है? घुटनों तक है। और नेक्स्ट आगे बढ़े। फिर उसने 1000 और नापा और मुझे उसमें से चलाया और पानी कमर तक था। ये रूहानी हालतें और रूहानी दर्जात हैं। यहाँ पर वो रूह के अंदर खुदा चेक करता है कि अकल नहीं हो जाने से ये नए बन भी रहे हैं कि नहीं। अगर तो नए बनेंगे तो उसमें आपका फायदा है। खुदा कहता जाएगा, आ जाओ मेरे बेटे, आ जाओ मेरी बेटी। अगर पानी टखनों तक है तो वो आपको घुटनों तक लेकर आएगा। अगर पानी घुटनों तक है तो वो कमर तक लेकर आएगा। अगर पानी तैरने की नौबत तक पहुंच गया है तो वो मजीद आपको बढ़ाता ही चला जाएगा। और अगर पानी और दरिया को आप अबूर नहीं कर सके, यहाँ पर वो नेक्स्ट क्या कहता है, जरा जल्दी से पढ़ दें ताकि वक्त ज्यादा हो गया। 1000 और नापा और वो ऐसा दरिया था कि मैं उसे अबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि पानी चढ़कर तैरने के दर्जा को पहुंच गया और ऐसा दरिया बन गया जिसको अबूर करना नामुमकिन था। हालेलुया। ये अकल नहीं हो जाने के बाद के तजर्बात है। मुर्दा अकल में से निकलकर जिंदा अकल के साथ उसने तजर्बात किए हैं। और यहां पर वो कहता है कि पानी कमर तक है। फिर कहता है पानी तैरने की नौबत तक आ गया, उस दर्जा तक आ गया। और फिर वो कहता है ऐसा दर्जा आ गया कि मैं इस दरिया को अबूर नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा का जलाल, उसकी कुदरत हमारी जिंदगियों के अंदर बहती है। और कलाम में लिखा है कि जो कोई मेरे कलाम पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। हालेलुया। अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत, आप सब बहुत खूबसूरत हैं, मगर सेंसलेस लोग खुदा को पसंद नहीं है। सेंसलेस लोग खुदा को पसंद नहीं है। खुदा बेवकूफों को चुनता है, लेकिन वो चुनकर उनको अक्लमंद बना देता है। हालेलुया। खुदा बेवकूफों को चुनता है, वो हकीरों को चुनता है, वो निकम्मों को चुनता है, मगर चुनकर उनको अगले दर्जात के लेवल्स के अंदर ले जाता है। इसलिए वो कहता है कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। खुदा को लूले लंगड़े लोग नहीं पसंद, रूहानी तौर पर अंधे लोग खुदा को नहीं पसंद, रूहानी तौर पर बहरे लोग खुदा को नहीं पसंद। खुदा चाहता है कि आप अक्लमंद हो। खुदा अपनी हिकमत, अपनी समझ, अपने दानिश, अपने फहम की रूह को आपकी जिंदगियों के अंदर उंडेलता है ताकि आप दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहर सके। मैंने बताया कि स्पेशल चाइल्ड जब किसी के घर में पैदा होता है कोई बच्चा, तो उस घराने के लोग दुख ज़दा हो जाते हैं। इसी तरह से खुदा भी दुखी होता है। अगर हमें मसीहत में आए हुए, मसीही घर में पैदा होने की बात नहीं कर रही, मसीह में आए हुए अगर हमें सालों गुजर गए हैं और हम बहरे भी हैं रूहानी तौर पर, हम अंधे भी हैं रूहानी तौर पर, हम लंगड़े भी हैं रूहानी तौर पर, हम टुंडे भी हैं रूहानी तौर पर, तो खुदा को ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। खुदा को परफेक्ट बच्चे चाहिए, क्योंकि वो अपनी बादशाहत में उनको लेकर जाएगा जो रूहानी हालतों के अंदर अगले दर्जात के लेवल तक पहुंचते हैं। आमीन। आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। आइए सब इसको मिलाना शुरू करें। एक दिन का माहौल से निकल जाए। इस वक्त में खुदा का दिल आपको छूने को है। आइए सब खो जाएंगे। Hallelujah!
हालेलुया